हाँ जी दोस्तों, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस एसआरजे मैथमेटिक्स पर। मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी को जानकर खुशी होगी कि अपन जो यहाँ पर जो पहले क्लास 9th और 10th का मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे, पर अब अपन जो है यहाँ पर जो है अपना जो कंपटीशन का जो कुछ टॉपिक होता है उसको भी अपन यहाँ पर सोल्व करने का प्रयास करेंगे। चाहे मैं दो दो टॉपिक डालूं, चाहे सप्ताह में एक टॉपिक डालूं, पर जो भी मैं टॉपिक डालूंगा वो आपको बड़ा ही अच्छा और आराम से समझ में आ जाएगा। तो आज का टॉपिक जैसे कि आपको दिख रहा होगा बोर्ड की स्क्रीन पर, कि मैट्रिक्स और सारणिक के बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। अगर दोस्तों आप चैनल पर नए हैं तो चलो सब्सक्राइब कर दीजिए और क्लास को शेयर कर दीजिएगा। और हाँ, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को स्किप ना करें और क्लास को एक बार पूरा जरूर देखें। मैं यकीन और 100% की गारंटी दिलाता हूं मित्रों आपको कि अगर आपने क्लास जो पूरी देखी तो आप जो देखा है आपने वो कभी नहीं भूल पाएंगे और आपको अच्छा समझ में आ जाएगा। केवल एक बार आपको इसका रिवाइज करने की जरूरत आपको रहेगी। ठीक है दोस्तों, तो बात करते हैं अपन आज के टॉपिक की। टॉपिक है अपना मैट्रिक्स और डिटरमाइनेंट, जिसके अंदर अपन सबसे पहले बेसिक की बात करेंगे, क्योंकि इसके बाद में वन बाय वन करके कंपटीशन के जो सवाल आते हैं अपने जो भी, उनको भी अपन सोल्व करने का प्रयास करेंगे। आपको थोड़ा सा लगेगा कि ये क्या पढ़ा सकता है या क्या पढ़ाएगा, उस पर ना जाए दोस्तों, और एक बार क्लास को आप जरूर देखें। क्लास देखोगे, चाहे मैं नए सिरे से पढ़ाऊं, कहीं से भी पढ़ाऊं, आपको समझ में आना चाहिए और वही मेरी कोशिश रहेगी 100%। ठीक है, तो अपन बात करते हैं अपना मैट्रिक्स और डिटरमाइनेंट की, जिसके अंदर सारणिक यानी कि जो है अपना टॉपिक है, इसको अपन समझने का प्रयास करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो अपन बात करते हैं मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स क्या होता है बच्चों, कि संख्याओं को जो है पंक्तियों और स्तंभों का आयताकार या वर्गाकार जो निरूपण होता है उसे क्या कहते हैं अपन, मैट्रिक्स कहते हैं। देखिए कैसे इसको अपन सोल्व करते हैं, समझते हैं, समझिएगा ध्यान से मित्रों। तो जैसे कि यहां पर है, सबसे पहले तो मैट्रिक्स, कि मैट्रिक्स की जो डेफिनेशन होती है प्यारे बच्चों वो क्या होती है। तो संख्याओं का पंक्तियों एवं स्तंभों में आयताकार आयताकार या वर्गाकार निरूपण, आयताकार या वर्गाकार निरूपण मैट्रिक्स कहलाता है। आयताकार या वर्गाकार निरूपण जो है प्यारे मित्रों क्या कहलाता है, मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है भाई, मैट्रिक्स को किससे दर्शाते हैं, तो मैट्रिक्स को जो है, मैट्रिक्स को ए आई जे से दर्शाते हैं। अब होती क्या है, तो ऐसा लिखूं मैं इसको, अगर ए आई जे, तो अपन ऐसे लिख सकते हैं इसको, ए आई जे बराबर, ऐसे लिखूं मैं इसको, तो क्या होगा मित्रों, ए वन वन, फिर क्या आएगा ए वन टू, फिर क्या आएगा ए वन थ्री, फिर डॉट 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 आगे चलता जाएगा, ए वन एन हो जाएगा। ठीक है, फिर इधर आएगा ए टू वन, ए टू टू, ए टू थ्री, डॉट 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 क्या आ जाएगा, ए टू एन आ जाएगा। ऐसे अगर अपन नीचे की तरफ बढ़ेंगे बेटा, तो क्या आएगा, ए एन नहीं आएगा, यहाँ पे आई और जे चल रहा ना, आई और जे चल रहा, तो यहां पर क्या आएगा, जे आ जाएगा। यहां पे भी क्या आएगा, जे आएगा। और यहां पर क्या लिखूं मैं, आई वन, और इधर भी ऐसे चलता जाएगा, बढ़ेगा, तो ए आई टू हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा, वापस ए आई थ्री हो जाएगा। इधर वापस नीचे क्या होगा बेटा, तो ए आई और क्या हो जाएगा, जे हो जाएगा। तो ऐसा मतलब ये कोई रूल नहीं है, इसको पूछेगा, इसका टाइप नहीं पूछेगा अपने को, तो एक बार बेसिक अपन ट्राई कर रहे हैं, बाकी अपन आगे पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो ये तो इसका फॉर्म होता है, जिसके अंदर अपन बात करें इसका जो मैट्रिक्स का जो क्रम होता है, ये तो हो गया, ये क्या हो गया, आई क्रॉस जे की मैट्रिक्स हो गई, आई क्रॉस जे की मैट्रिक्स हो गई, जहां पर आई और जे, यानी कि आई और जे क्या है। ठीक है, तो ये क्या है बेटा, पंक्तियां और क्या है, स्तंभ। आई और जे क्या है इसके अंदर, पंक्तियां और क्या है, स्तंभ है। तो यहां पर मैं लिख दूं, आई तो हो जाएगा पंक्तियों की संख्या,
और ये क्या हो जाएगा, स्तंभ हो जाएगा। अपन आराम से पढ़ेंगे, थोड़ा सा अब ऐसी कैसे लिए आई तो पंक्तियां हो जाएगी और जय स्तंभ हो जाएगा। इसका कोई रोल है ही नहीं, कहीं नहीं पूछेगा, केवल अपने को डेफिनेशन ध्यान में रखनी है कि ये डेफिनेशन होती है और इसका टाइप ये होता है। अब अपन बात करें इसके मैट्रिक्स के क्रम की। मैट्रिक्स का क्रम, तो मैट्रिक्स का क्रम क्या होगा, यदि किसी आयताकार या वर्गाकार जो मैट्रिक्स है उसके अंदर पंक्तियों की संख्या m और स्तंभों की संख्या अगर n है, तो उनका जो गुणनफल होगा m क्रॉस n, वो उसका क्या कहलाएगा, क्रम कहलाएगा। ठीक है, तो इसका क्रम का जो डेफिनेशन है वो क्या हो जाएगा, यदि मैट्रिक्स के अंदर m पंक्तियां और n स्तंभ है तो मैट्रिक्स का क्रम जो है m क्रॉस n होगा। लिखूंगा कैसे मैं, यदि किसी मैट्रिक्स में m पंक्तियां व n स्तंभ हो तो मैट्रिक्स का क्रम m क्रॉस n होगा। ठीक है बेटा, ये हो गया इसका मैट्रिक्स का क्रम का डेफिनेशन। कोई दिक्कत नहीं है भाई इसमें। तो एक तो अपन मैट्रिक्स की डेफिनेशन पढ़ी कि भाई संख्याओं का जो पंक्तियों एवं स्तंभों में आयताकार या वर्गाकार जो निरूपण होगा उसको अपन क्या कहेंगे, मैट्रिक्स कहेंगे। और फिर मैट्रिक्स का क्रम क्या होगा, तो मैट्रिक्स में यदि पंक्तियों की संख्या m और स्तंभों की संख्या n हो तो उन दोनों का जो क्रॉस होगा वो क्या कहलाएगा बेटा, इसका मैट्रिक्स का क्रम कहलाएगा। ठीक है ना, यहां पर अगर अपन i और j नहीं मान सकते, अगर i और j नहीं मानते तो यहां पर m क्रॉस क्या हो जाता, j n हो जाता, यानी कि दोनों का जो मल्टीप्लाइकेशन होगा वो क्या हो जाएगा, इसका क्रम हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद में एक चीज और आती है कि मैट्रिक्स का जो सिद्धांत है वो किसने दिया, मैट्रिक्स का जो सिद्धांत है वो किसने दिया, तो मैं यहां पर लिख दूं मैट्रिक्स का जो सिद्धांत है बेटा, मैट्रिक्स का सिद्धांत, मैट्रिक्स का जो सिद्धांत है वो दिया केले हैमिल्टन ने। किसने दिया, केले हैमिल्टन ने दिया। कोई दिक्कत है क्या इसमें, मैट्रिक्स का जो सिद्धांत है वो किसने दिया, केले हैमिल्टन ने दिया। आगे बढ़े भाई, तो अगला जो अपना अब रहेगा टॉपिक वो रहेगा इसके अंदर मैट्रिक्स का प्रकार, यानी कि ये तो अपना मैट्रिक्स की डेफिनेशन और मैट्रिक्स का क्रम पढ़ा और मैट्रिक्स का जो सिद्धांत है वो किसने दिया इसके बारे में अपन ने पढ़ लिया। अब पढ़ेंगे अपन की मैट्रिक्स का जो प्रकार होते हैं वो क्या होते हैं, वर्ग मैट्रिक्स, इकाई मैट्रिक्स, विकर्ण मैट्रिक्स, जो भी है उन सभी को अपन यहां पर पढ़ने वाले हैं। समझिएगा ध्यान से मित्रों, आप ध्यान से क्लास देखोगे तो 100% मेरी गारंटी है कि मैं आपको अच्छे से समझा पाऊंगा और क्लियर है कि आप कहीं से भी पढ़ो, अच्छी कोचिंग से भी पढ़ोगे तो भी आपको ऐसा ही समझ में आएगा जैसा आप यहां पर पढ़कर जाओगे। पर थोड़ा समय चाहिए और आपका सपोर्ट चाहिए कि आप जो है क्लास को अच्छे से देखें, और अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो आप इसको शेयर करना ना भूलें, क्योंकि जितने नए स्टूडेंट जुड़ेंगे मेरे प्यारे प्यारे भाई और बहन, तो मुझे भी पढ़ने और पढ़ाने का जो आनंद है कुछ ज्यादा और अलग आएगा। और मेरी भी कोशिश रहेगी मैं आपको और बेस्ट दे पाऊं, पर उसके लिए अपने जो मित्रगण हैं, भाई बंधु हैं, वो जुड़ने भी चाहिए और आपका सपोर्ट चाहिए कि आप क्लास को शेयर करना ना भूलें, क्लास अगर आपको अच्छी लगे तो। पर उससे पहले आप क्लास को पूरा देखा कीजिए, वीडियो को स्किप ना कीजिए। ठीक है, चलिए अब अपन बात करते हैं अपने इस टॉपिक की कि मैट्रिक्स का प्रकार। तो मैट्रिक्स के प्रकार में जैसे पहला आता है, हेडिंग डाल देते हैं अपन मैट्रिक्स का प्रकार, मैट्रिक्स का प्रकार। तो बेटा पहला जो प्रकार है वो आता है अपना स्तंभ मैट्रिक्स, और फिर आता है पंक्ति मैट्रिक्स, और फिर आता है विकर्ण मैट्रिक्स, ऐसे आते हैं। तो अब होगा क्या, अपन देखते हैं पंक्ति मैट्रिक्स यानी कि क्या होगा, देखिएगा सबसे पहला जो प्रकार है अपना पंक्ति मैट्रिक्स, पंक्ति मैट्रिक्स। इसकी डेफिनेशन क्या होगी कि वह मैट्रिक्स जिसके अंदर पंक्तियों की जो संख्या है वो कितनी हो, केवल एक हो, यानी कि वह मैट्रिक्स जिसमें केवल
एक ही पंक्ति हो, वह मैट्रिक्स जिसमें केवल कितनी पंक्ति हो, एक ही पंक्ति हो, उसे क्या कहेंगे अपन, पंक्ति मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद में आता है दूसरा स्तंभ मैट्रिक्स। क्या आता है बेटा, स्तंभ मैट्रिक्स। स्तंभ मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या होगी, तो समझिए ध्यान से। स्तंभ मैट्रिक्स क्या कहता है, वह मैट्रिक्स जिसमें केवल एक ही स्तंभ हो। क्या हो बेटा, एक ही स्तंभ हो, उसे क्या कहेंगे अपन, स्तंभ मैट्रिक्स कहेंगे। कोई दिक्कत नहीं भाई। पंक्ति मैट्रिक्स के अंदर केवल एक पंक्ति होगी, स्तंभ मैट्रिक्स के अंदर क्या होगा, केवल और केवल एक ही जो है स्तंभ होगा, उसे अपन क्या कहेंगे, स्तंभ मैट्रिक्स कहेंगे। अब इसके बाद में आता है वर्ग मैट्रिक्स। वर्ग मैट्रिक्स में क्या होगा भाई, देखिएगा ध्यान से। तीसरा प्रकार आता है वर्ग मैट्रिक्स। वर्ग मैट्रिक्स क्या होता है बेटा, देखिएगा। वर्ग मैट्रिक्स वह मैट्रिक्स जिसमें पंक्तियों व स्तंभों की संख्या क्या हो, समान हो। क्या हो बेटा, वह मैट्रिक्स जिसके अंदर पंक्तियों व स्तंभों की संख्या क्या हो, समान हो, उसे अपन क्या कहेंगे, वर्ग मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते। फिर जैसे अपन बात करेंगे सर पंक्तियों और स्तंभों की संख्या होगी क्या, तो जैसे कि अपन ये जैसे एक ही लाइन में आ जावे 1 2 3 ऐसे, फिर वापस ऐसे आ जावे 1 2 3, और फिर वापस जैसे ऐसे आ जावे 1 2 3 4। तो आ रहे ना अलग अलग प्रकार से, ये एक ही लाइन में ऐसे हैं, ये एक ही लाइन में स्तंभ के रूप में है, और ये जो फिर किसके रूप में दे रखा, वापस वर्ग के रूप में दे रखा है, यानी कि पंक्तियां भी दो है, स्तंभ भी दो है, बात बराबर हो गई। ठीक है, तो ये उदाहरण ऐसा पूछा नहीं जाएगा कि ये क्या है, अपने को सवाल लेवल से करना है, अपना कंपटीशन थोड़ा सा बड़ा रहेगा, तो सवाल भी अपने क्या पूछेंगे बेटा, लेवल के पूछेंगे, पर आपको पता होना चाहिए क्या है। तो पंक्ति मैट्रिक्स में केवल एक पंक्ति होगी, स्तंभ मैट्रिक्स में केवल एक स्तंभ होगा, और वर्ग मैट्रिक्स के अंदर जो है पंक्तियों और स्तंभों की संख्या क्या होगी बेटा, समान होगी। ठीक है, चलिए अपन बात करते हैं आगे। चलिए अगला जो अपना है, फिर आता है विकर्ण मैट्रिक्स। वह मैट्रिक्स जिसमें मुख्य विकर्ण के अतिरिक्त सभी अवयव क्या हो, शून्य हो। अगला जो डेफिनेशन होगा विकर्ण मैट्रिक्स। विकर्ण मैट्रिक्स, विकर्ण मैट्रिक्स समझिएगा ध्यान से। वह मैट्रिक्स जिसमें विकर्ण के अतिरिक्त सभी अवयव क्या हो बेटा, शून्य हो। वह मैट्रिक्स जिसमें विकर्ण के अतिरिक्त सभी अवयव जो है शून्य हो, तो उसे अपन कहेंगे विकर्ण मैट्रिक्स। अब होता क्या है, तो देखिए जैसे यहां पर मैं ऐसा लिखूं 1 2 3, बाकी सारे अवयव 0 है या नहीं है, ये हो गया भाई, ये क्या हो चुका है, विकर्ण मैट्रिक्स हो गया, जिसमें विकर्ण के अतिरिक्त जो है सभी अवयव क्या हो, शून्य हो। फिर आगे वाले की बात करते हैं अपन। फिर आता है इसके अंदर एक आता है इकाई मैट्रिक्स होता है, ये तो लिख दिया अपन ने। इसको शॉर्ट टर्म में भी लिख सकते हैं अपन, कैसे, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, जैसे ये लिखा हुआ है ना, इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं DIA जी, यानी कि डायगोनल 1 2 3 और ये हो गया, बराबर ये मैट्रिक्स हो जाएगी। डायगोनल का मतलब समझ गए ना, विकर्ण कौन से है, 1 2 3 है, तो विकर्ण 1 2 3 है, अगर सारी वैल्यूज क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो इसको अपन ऐसा भी लिख सकते हैं। इसको अगर फॉर्मूला फॉर्म में अगर कहना चाहे तो कैसे लिखेंगे, A11
A22 A33 और इसको मैं ऐसे लिखा 0 0 0 0 0 0। तो विकर्ण के अतिरिक्त सारे जो अवयव है बेटा शून्य है या नहीं है? जीरो है भाई, और जीरो है तो अपन लिखेंगे कैसे इसको? अगर फॉर्मूला फॉर्म में लिखना चाहे जैसे तो इसको लिखेंगे अपन ए आई जे बराबर क्या होगा? जीरो। ए आई जे का मान कब जीरो होगा? जब आई नॉट इक्वल टू जे, आई और जे बराबर नहीं हो। इसमें देखो आई और जे आई और जे आई और जे क्या है? बराबर है। तो ए आई जे का जो मान है नॉट इक्वल टू जीरो कब होगा? जब आई और जे आपस में क्या होंगे बेटा? इक्वल होंगे। ठीक है, आई और जे आई और जे आई और जे दोनों सेम है या नहीं है? सेम है, तब इसका मान ए आई जे का मान जीरो के बराबर नहीं होगा। और आई और जे सेम नहीं होंगे इन जगह पे, तो ए आई जे का मान क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। क्लियर मामला? तो ये था अपना चौथा विकर्ण मैट्रिक्स। इसके बाद में आता है बेटा एक आता इकाई मैट्रिक्स। वह विकर्ण मैट्रिक्स जिसमें मुख्य विकर्ण के सभी अवयव क्या हो? एक हो, विकर्ण मैट्रिक्स। आगे पढ़ते हैं तो फिर आएगा आपको अच्छे से समझ में। एक बार आप, ये तो केवल डेफिनेशंस है जो आप समझो ना समझो तो भी आपको एक बार लिख लेनी है और याद कर लेनी है, ये बेसिक है अपना। ठीक है ना? बाकी आप जब सवाल करोगे तो मैं यकीन दिलाता हूं आपको कि आपके लिए काफी अच्छे हेल्पफुल होंगे और आप अच्छे से समझ आना आ जाएगा। यूं नहीं कि आप कहीं से पढ़ो, पढ़ लिया एक बार समझ में आएगा आपको। ठीक है, पांचवी डेफिनेशन की बात करें अपन, इकाई मैट्रिक्स। इकाई मैट्रिक्स तो वह विकर्ण मैट्रिक्स, मैट्रिक्स विकर्ण होनी चाहिए। ठीक है ना? यानी कि सारे अवयव जीरो होने चाहिए विकर्ण वाली लाइन को छोड़ के, तो वो विकर्ण मैट्रिक्स कहलाएगी। और विकर्ण मैट्रिक्स के अंदर भी विकर्ण सारे क्या होने चाहिए? एक होने चाहिए। इकाई का मतलब क्या होता है बेटा? एक ही होता ना। तो ऐसे वह मैट्रिक्स सॉरी उल्टा लिख दिया अपन ने, वह विकर्ण मैट्रिक्स, वह विकर्ण मैट्रिक्स जिसमें विकर्ण एक हो, जिसमें विकर्ण सारे एक हो। यानी कि विकर्ण मैट्रिक्स के अंदर जो है विकर्ण कितना हो? एक हो। कैसे बेटा? तो देखो इधर एक एक एक, जीरो 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 जीरो, ये क्या हो गया? विकर्ण मैट्रिक्स हो गया, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि विकर्ण जो है सारे एक एक हैं और अदरवाइज जो भी वैल्यूज है वो सारी क्या हो गए बेटा? जीरो हो गई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर आपको। ठीक है ना? चलिए अपन अगली जो डेफिनेशन है उसकी बात करते हैं कि एडिश मैट्रिक्स वह विकर्ण मैट्रिक्स जिसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव समान हो। ये तो हो गया विकर्ण मैट्रिक्स। अब यहां पर अपन अगली बात करें एडिश मैट्रिक्स। एडिश मैट्रिक्स वह विकर्ण मैट्रिक्स, यानी मैट्रिक्स विकर्ण तो होनी चाहिए पर विकर्ण के अंदर भी और कोई रूल लगेगा। जैसे कैसे? सारे विकर्ण एक एक हो गए तो वो इकाई मैट्रिक्स हो गई। और फिर वह विकर्ण मैट्रिक्स वह विकर्ण मैट्रिक्स जिसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव, जिसके मुख्य अवयव, मुख्य विकर्ण के सभी अवयव क्या हो बेटा? समान हो। वह विकर्ण मैट्रिक्स जिसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव क्या हो? समान हो। कैसे होंगे सर? जैसे उदाहरण के तौर पे अपन बात करें, पहले तो फॉर्मूला बेस पे लिखे तो के का मान जीरो नहीं है और कुछ भी ये लिखा हुआ है। अगर के का मान वन वन हो गया, के का मान अगर वन वन हो गया तो कौन सी मैट्रिक्स हो जाएगी? इकाई मैट्रिक्स हो जाएगी। और के का मान एक के अलावा कुछ भी रख दो आप, जैसे मैं यहां पर लिखूं 2 2 2, तो तीनों विकर्ण सेम है, तीनों मुख्य अवयव सेम है या नहीं? विकर्ण के मुख्य विकर्ण के तीनों अवयव सेम है या नहीं है बेटा? तीनों दो दो दे रखे हैं ना, इसका मतलब ये कौन सा है? एडिश मैट्रिक्स। और अगर विकर्ण मैट्रिक्स में यहां पर वन वन हो जाता तो वो कौन सा हो जाता? इकाई मैट्रिक्स। और यहां पर 1 2 3 अलग अलग हो जाते तो वो कौन सा मैट्रिक्स होता? ओनली विकर्ण मैट्रिक्स हो जाता। क्लियर मामला? कोई दिक्कत है क्या यहां पर? नहीं है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो डेफिनेशन है
अगला जो डेफिनेशन है बेटा वो है अपना ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स। ऊपरी त्रिभुजाकार यानी केवल ऊपर त्रिभुज बनेगा। ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स। ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स यानी मुख्य विकर्ण में वह मैट्रिक्स जिसके अंदर मुख्य विकर्ण के नीचे के सभी अवयव क्या हो, शून्य हो। ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स देखना, वह वर्ग मैट्रिक्स, वह वर्ग मैट्रिक्स जिसमें मुख्य विकर्ण के ऊपरी त्रिभुजाकार बोलना मतलब ऊपर तो त्रिभुज बनेगा तो नीचे वाले सारे क्या हो जाएंगे, जीरो। तो नीचे वाले अवयव शून्य हो। ठीक है बेटा, कैसे? तो ये देखो आप 1 2 3 और 4 5 6 0 0 0। तो आप देख सकते हैं मुख्य विकर्ण के ऊपर वाले सारे अवयव अलग है और नीचे वाले क्या हो गए, जीरो हो गए। तो मुख्य विकर्ण के नीचे वाले अवयव जीरो हो तो ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स बनती है। क्लियर? नेक्स्ट पढ़े अपन। चलिए अगली नेक्स्ट जो डेफिनेशन है, अब ऊपरी त्रिभुजाकार हो गया तो वापस क्या पढ़ेंगे अपन, निम्न या निचली त्रिभुजाकार मैट्रिक्स। निचली त्रिभुजाकार मैट्रिक्स पढ़ेंगे यानी कि जिसमें क्या होगा, नीचे त्रिभुज बनेगा तो मुख्य विकर्ण के ऊपर वाले जो सारे अवयव होंगे बेटा वो क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। ठीक है, देखिएगा कैसे बनेगा। निचली त्रिभुजाकार मैट्रिक्स, निचली त्रिभुजाकार मैट्रिक्स दिख रहा है सभी को? कोई दिक्कत है क्या इसमें? चलिए, निचली त्रिभुजाकार मैट्रिक्स, इसमें क्या होगा, वह वर्ग मैट्रिक्स जिसमें मुख्य विकर्ण के, अब इसने कहा निचली यानी नीचे त्रिभुजाकार मैट्रिक्स बनेगी तो ऊपर वाला जीरो होगा, तो मुख्य विकर्ण के ऊपरी अवयव शून्य हो। ठीक है, कैसे? तो देखो आप ऐसे, ये लिखा मैंने, इसको नीचे लिख देता हूं मैं ऐसे, जीरो जीरो जीरो। तो आप देख सकते हैं मुख्य विकर्ण के नीचे वाले पार्ट में त्रिभुज बन रहा है और ऊपर वाले जो अवयव हैं वो क्या हो गए बेटा, शून्य हो गए। तो ये हो गया निचली त्रिभुजाकार मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये तो था अपना ये मैट्रिक्स के प्रकारों के बारे में अध्ययन, और आई होप अगर आपने ध्यान से देखा है तो आपको समझ में आया होगा। ये इतने विशेष नहीं पूछे जाते हैं, केवल बेसिक पढ़ रहे अपन, बेसिक क्लियर किया है। इसके बाद में अपन जो है इसके आगे सवाल होंगे कंपटीशन लेवल के, उन सभी को भी पढ़ लेंगे और समझेंगे। और मैं 100% मानता हूं कि आपने अगर ध्यान से क्लास देखी तो आपको समझ में जरूर आएगा, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। थोड़ा समय दीजिए आप, 2-3 क्लासेस देखकर देखिए, आप कहीं भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैट्रिक्सों का योग व व्यकलन करने के लिए आवश्यक है कि मैट्रिक्सों का क्रम समान हो, यानी कि एक स्टार पॉइंट डाल देते हैं अपन, मैट्रिक्सों का योग, मैट्रिक्सों का योग व व्यकलन। योग यानी तो जोड़ और व्यकलन यानी कि क्या होगा बेटा, बाकी होगी। योग व व्यकलन करने के लिए उनका क्रम समान होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा, उनका जो है क्रम समान होना चाहिए, यानी कि जैसे
ये 3 × 3 की मैट्रिक्स है ना, तो इधर जो है इसमें जोड़ने के लिए भी वापस क्या होना चाहिए बेटा, 3 × 3 की मैट्रिक्स होनी चाहिए। अगर इधर जो है जैसे 1 2 3 4 है, तो इधर भी वापस जोड़ने के लिए इसमें 3 2 4 1, ये देखो 2 × 2 के मैट्रिक्स है और इधर भी क्या है 2 × 2 के मैट्रिक्स है, यानी जोड़ के लिए उनका क्रम जो है क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, अदरवाइज अपन उसको नहीं जोड़ सकते हैं। ठीक है मित्रों, तो आज की क्लास को अपन यहीं पर विराम देते हैं। आज अपन ने पढ़ा मैट्रिक्स किसे कहते हैं, तो संख्याओं का पंक्तियों व स्तंभों के रूप में आयताकार व वर्गाकार निरूपण क्या कहलाता है, मैट्रिक्स कहलाता है। और मैट्रिक्स का जो सिद्धांत है वो किसने दिया, तो केले हैमिल्टन ने जो है मैट्रिक्स का सिद्धांत दिया। इसके बाद में अपन ने पढ़ा कि मैट्रिक्स के प्रकार क्या होते हैं, तो अपन ने पढ़ा इकाई मैट्रिक्स पढ़ा, जिसके अंदर मुख्य विकर्ण के अवयव क्या होते हैं, एक होते हैं। ठीक है, और फिर अपन ने पढ़ा स्तंभ मैट्रिक्स, जिसके अंदर केवल एक स्तंभ हो, उसे अपन क्या कहते हैं, स्तंभ मैट्रिक्स कहते हैं। और फिर पंक्ति मैट्रिक्स पढ़ा, पंक्ति मैट्रिक्स में जिसमें केवल एक ही पंक्ति हो उससे क्या कहेंगे, अपन पंक्ति मैट्रिक्स कहेंगे। इसके बाद में ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स पढ़ा, जिसके अंदर वह वर्गाकार मैट्रिक्स जिसके अंदर अपन ने क्या पढ़ा कि मुख्य विकर्ण के जो है नीचे वाले अवयव शून्य हो तो उसे ऊपरी त्रिभुजाकार कहते हैं। और निचले त्रिभुजाकार मैट्रिक्स की बात करेंगे तो ऊपरी वाले 0 हो जाएंगे। क्लियर है। और विकर्ण मैट्रिक्स किसे कहेंगे, जिसमें मुख्य विकर्ण के अलावा अन्य सभी अवयव क्या हो, शून्य हो, उसे विकर्ण मैट्रिक्स कहेंगे। और एडिश मैट्रिक्स किसे कहेंगे, तो एडिश मैट्रिक्स में क्या होगा, मुख्य विकर्ण के जो अवयव है सारे क्या हो, आपस में बेटा समान हो, तो उसे अपन क्या कहेंगे, एडिश मैट्रिक्स कहेंगे। और फिर अपन ने पढ़ा इसके अंदर कि भाई यहाँ पर मैट्रिक्सों का योग और व्यकलन करने के लिए जो है उनका क्रम क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, यानी मैट्रिक्स एक ही टाइप की होनी चाहिए, यूनी की ये स्तंभ मैट्रिक्स हो और ये पंक्ति मैट्रिक्स हो, इन दोनों को जोड़ के बताइए, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, या तो 3 × 3 है तो ये भी 3 × 3 होगी, ये 2 2 है तो ये भी 2 2 हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए अपन समाप्त करते हैं आज की क्लास को, और अगली क्लास के अंदर पर मैट्रिक्स को गुणा के लिए जो गुणधर्म होंगे कुछ अपन उनको पढ़ेंगे, उसके बाद में जो है सारणी के गुणधर्म पढ़ के अपन अगले सवालों की चर्चा करने वाले हैं। मिलते हैं अगली नई क्लास के अंदर। धन्यवाद दोस्तों, और आपका जो है समय ना जाए इसके लिए मैं कोशिश करूंगा कि आपको एक ही बार में समझ में आ जाए, और आप जो अपना प्यार बनाए रखें और अपनी इस क्लास को जो है शेयर करना ना भूले। अगर आपको अच्छी लगी हो तो शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली नई क्लास के अंदर। धन्यवाद मित्रों, जय हिंद जय भारत।